दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डाइवोर्स का प्रोसेस कैसे होता है और इस प्रोसेस के तहत हस्बैंड्स एंड वाइफ के राइट्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि टाइप्स ऑफ डाइवोर्स कितने तरह के होते हैं और आप डाइवोर्स किस किस तरह से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डाइवोर्स के प्रोसेस कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि सबसे पहले तलाक की याचिका दाखिल की जाती है कोर्ट के अंदर। तलाक की याचिका मींस डाइवोर्स पिटीशन। सबसे पहले डाइवोर्स पिटीशन दाखिल की जाती है, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया है म्यूचुअल एंड कंटेस्टेंट डाइवोर्स के बारे में। अगर म्यूचुअल डाइवोर्स है तो दोनों ही पति पत्नी मिलकर डाइवोर्स की याचिका दाखिल करेंगे। अगर कंटेस्टेंट है मतलब एक तरफा है तो डाइवोर्स की पिटीशन पति या पत्नी में से कोई एक ही दाखिल करेगा। दाखिल करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है सुनवाई। फर्स्ट उसमें क्या होता है, कोर्ट की सुनवाई के दौरान काउंसलिंग भी की जाती है। अगर कंटेस्टेड भी है तब भी और म्यूचुअल है तब भी। म्यूचुअल डाइवोर्स में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि म्यूचुअल डाइवोर्स में काउंसलिंग के लिए 6 मंथ्स का समय दिया जाता है। और कंटेस्टेंट अभी जो मैं अभी के बारे में बता रही हूँ प्रोसेस के बारे में, इस डाइवोर्स प्रोसेस में सेकेंड स्टेप में जो काउंसलिंग होती है, जब नोटिस इशू हो जाता है कोर्ट की तरफ से तो मीडिएशन रेफर किया जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। अगर रहने या साथ रहने या एक साथ नहीं रहने की जो भी लगता है कि हस्बैंड वाइफ को कि होना चाहिए, उस तरह से काउंसलिंग में जो भी सफल होता है उस हिसाब से फिर काउंसलिंग की जाती है। अगर काउंसलिंग असफल होता है तो फिर उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 में। अगर काउंसलिंग असफल होता है तो स्टेप 3 में डाइवोर्स का प्रोसेस ये है कि दोनों तरफ से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की तरफ से ही एविडेंसो मतलब सबूतों की गवाही की जाती है। मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही अपने अपने सबूत कोर्ट में पेश करेंगे, आर्गुमेंट्स होंगे। उसके बाद जब कोर्ट को लगेगा कि डाइवोर्स ग्रांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से डाइवोर्स ग्रांट होता है। अब हम बात करते हैं कि डाइवोर्स ग्रांट तो हो जाता है, लेकिन उसमें हस्बैंड एंड वाइफ के राइट्स क्या क्या हैं। डाइवोर्स ग्रांट होने के बाद अगर हस्बैंड ने डाइवोर्स केस फाइल किया है तो डाइवोर्स ग्रांट होने के बाद अगर हस्बैंड को डाइवोर्स मिल भी जाता है और पत्नी उस डाइवोर्स पिटीशन में उसने अपना पक्ष रखा है कि हाँ मुझे डाइवोर्स देना है या नहीं देना है, तो कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग में जो भी एक अमाउंट तय किया जाता है कि हाँ डाइवोर्स के बाद पत्नी को एक अमाउंट दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी लाइफ गुजर बसर कर सके। अगर ये भी बात एक नोट करने वाली है कि अगर वाइफ वर्किंग है, उस बात को प्रॉपर ध्यान में रखा जाता है कि अगर वाइफ वर्किंग है तो हो सकता है कि उन्हें कोई भी एलिमनी अमाउंट ना मिले। क्यों? क्योंकि कोर्ट को लगेगा कि वो वर्किंग है तो वो अपना गुजारा अच्छे से कर सकती हैं। अगर उनके साथ बच्चा है तो ही बच्चे की मेंटेनेंस, बच्चे की एलिमनी या बच्चे के नाम पे फिक्स डिपॉजिट कोर्ट एक अमाउंट तय करेगी जो हस्बैंड को करना होता है। तो ये है आपके वाइफ के राइट्स। अब हम बात करते हैं हस्बैंड के बारे में। डाइवोर्स ग्रांट होते ही जैसे ही हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाएंगे तो पति की तरफ से आपका मान लीजिए कि पत्नी ने डीवी का केस किया है, 498A का केस किया है, 125 का केस किया है, हस्बैंड इन सब केसों से बच सकते हैं। डाइवोर्स ग्रांट होने के बाद पत्नी उनके ऊपर कोई भी झूठी केसेस नहीं कर सकती। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि डाइवोर्स केसेस में पति और पत्नी दोनों को अपने इनकम में एक्सपेंडिचर का प्रूफ देना होता है। तभी जाके आर्गुमेंट के दौरान जब फाइनल डिसीजन होता है कोर्ट की तरफ से, तभी जाके एलिमनी डिसाइड की जाती है। तो दोस्तों, ये थे एक सिंपल गाइड प्रोसेस ऑफ द डाइवोर्स एंड राइट्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ इस बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, मैं ज़रूर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।